महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को कहीं रिलीफ न मिला। सब्जियां फल मनमाने रेट्स पर फरोख्त। प्याज 90, टमाटर 60, लहसुन 580, अदरक 380, सब्ज मिर्च 150 रुपए किलो में फरोख्त। टिंडे 160, गोभी 180, शलजम 100, भिंडी 140, शिमला मिर्च 120, मटर 150, मेथी 200 रुपए की किलो हो गई। सेब 540, आम खुबानी 450, पपीता 400, फालसा 380, आड़ू 350, गर्मा 200, खरबूजा 180, तरबूज 80 रुपए किलो में दस्तयाब। और ईद कुर्बान करीब आते ही ब्रायलर के दाम भी नीचे आने लगे। मुर्गी का गोश्त 14 रुपए कमी के बाद 490 रुपए का किलो हो गया। साफी गोश्त 560 रुपए किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 10 रुपए किलो कमी। होलसेल रेट 324 रुपए। परचून बाजार में कीमत 338 रुपए किलो मुकर्रर। अंडों की फी दर्जन कीमत 230 रुपए से नीचे ना सकी। पेटी 6780 रुपए में दस्तयाब। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल और डीजल 5-5 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इत्तिलाक कर दिया गया। ईद के पेश नज़र ताजिरों और खरीदारों के लिए रिलीफ। 1 जून तक मार्केटें रात 8 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म। लाहौर समेत पंजाब भर में दुकानें और तिजारती मराकिज देर तक खुले रह सकेंगे। होटलों, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स पर भी रात 8 बजे बंदिश के कानून का इत्तिलाक नहीं होगा। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने नए औकात कार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरियों और ताजिरों ने हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया। ये फैसला तो चलो अच्छा हुआ, चाहे 8 दिन के लिए हुआ है। आवाम के लिए बहुत अच्छा है। मतलब ऐसे कि ये सारा दिन तो गर्मी होती है और जो जिसने लेडीज़ ने आना है वो रात के टाइम ही आना है। ये अच्छा फैसला है। ये एक तो दुकानदार जो थे वो बहुत ज़्यादा तंग थे और गाहक भी बहुत ज़्यादा तंग थे। आजकल आपको पता है ईद की आगे से दिन है। ये उन्होंने अच्छा किया कि टाइम ओपन किया, उन्होंने 8 बजे से ज़्यादा कर दिया उन्होंने। हुकूमत का जो ये फैसला है इसको मैं अच्छे लफ्ज़ों में आई थिंक जो है ये एक अच्छा फैसला है। लाइक अभी जो लोग हैं जो हॉस्टलाइट्स हैं या वैसे कोई फैमिली लोग हैं तो उनकी जो रूटीन है ना आई थिंक उससे खराब। अनमोल पिंकी केस। ड्रग नेटवर्क के पीछे पुलिस अफसर का चेहरा बेनकाब। अनमोल पिंकी को 2024 में लाहौर के एंटी नार्कोटिक्स सेल ने गिरफ्तार किया था। मुलजिमा को 10 से 15 दिन CIA कोतवाली में रखा गया। SP खुद तफ्तीश करता रहा। दौरान हिरासत इंस्पेक्टर रैंक के अफसर ने मुलजिमा से ताल्लुकात कायम की और करोड़ों की डील करवा के छोड़ दिया। पुलिस ऑफिसर ने अनमोल पिंकी से शादी कर ली और साल 2025 में रिटायरमेंट ले ली। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर दौरान सर्विस और रिटायरमेंट के बाद भी मुलजिमा के ड्रग नेटवर्क की मुआविनत करता रहा। अनमोल पिंकी लाहौर के फार्म हाउसेस पर ग्रैंड पार्टीज करती थी। सिक्योरिटी अफसरान और अमीर ज़ादे शरीक होते थे। लाहौर में क्रैकडाउन के बायस मुलजिमा ने अपना नेटवर्क आरजी तौर पर कराची मुंतकिल कर दिया था। अनमोल पिंकी केस में इंकिशाफात पर पंजाब पुलिस हरकत में आ गई। कराची पुलिस से राबता। पंजाब के ड्रग डीलर्स की फहरिस्त तलब कर ली। मुलजिमा पिंकी के बयानात और मुनशियात का तमाम रिकॉर्ड लाहौर पुलिस के हवाले। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा ने SP CRO की सरबराही में आला सतही कमेटी बना दी। खुसूसी कमेटी लाहौर के तमाम थानों में मुलजिमा पिंकी का 12 साला रिकॉर्ड चेक करेगी। 12 साला रिकॉर्ड की स्क्रीनिंग का मकसद मुलजिमा के सहूलतकारों और पोशीदा मुकदमात को सामने लाना है। मुनशियात डीलर अनमोल पिंकी के लाहौर में दर्ज मुकदमात की तहकीकात। मुलजिमा के भाई नासिर बलोच के खिलाफ इकबाल टाउन में दर्ज मुकदमे का ज़िमनी रिकॉर्ड सामने आ गया। ज़िमनी तफ्तीश रिपोर्ट में मुलजिमा अनमोल पिंकी को बाकायदा तौर पर मुनशियात की बड़ी डीलर करार दिया गया है। नासिर बलोच को 22 मई 2020 को लाहौर में हुमा ब्लॉक इकबाल टाउन से गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम नासिर बलोच ने अपना मुस्तकिल पता अबुल हसन असफहानी रोड गुलशन इकबाल कराची बताया था। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम नासिर बलोच के कब्जे से 2050 ग्राम मुनशियात बरामद हुई थी। मुलजिम ने इंकिशाफ किया कि बरामद होने वाली तमाम मुनशियात अनमोल पिंकी की मलकियत है।
पिंकी और उसके साथियों के खिलाफ लाहौर में दर्ज 3 मुकदमात का अदालती रिकॉर्ड लाहौर न्यूज ने हासिल कर लिया। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक एडिशनल सेशन जज मोहम्मद नजीर ने 8 दिसंबर 2020 को मुलजिम मोहम्मद नासिर को बरी किया। 2019 में थाना लियाकताबाद में 1700 ग्राम मुनशियात बरामदगी के मुकदमे में मुलजिम मोहम्मद ताहिर को सजा हुई। 2024 में थाना वहदत कॉलोनी में 20 ग्राम कोकेन के मुकदमा से मुलजिमा साबरा को बरी किया गया। तीनों मुकदमात में अनमोल पिंकी के खिलाफ कोई कार्रवाई न हुई। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ लाहौर में दर्ज एक और मुकदमा सामने आ गया। चौथा मुकदमा साल 2024 में लाहौर की थाना वहदत कॉलोनी में दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की कुल तादाद 4 हो गई। वहदत कॉलोनी में दर्ज मुकदमा मुलजिमा साबरा बीबी नामी खातून के खिलाफ दर्ज हुआ था। गिरफ्तार मुलजिमा साबरा बीबी के कब्जे से 20 ग्राम महंगी मुनशियात कोकेन बरामद हुई थी। साबरा बीबी ने एतराफ़ किया था कि उसने ये मुनशियात कराची में अनमोल उर्फ पिंकी से हासिल की थी। संगीन इंकिशाफ के बावजूद इस केस में भी मुलजिमा पिंकी का CRO रिकॉर्ड नहीं बनाया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने 266 एडिशनल एंड सेशन जजेस के तबादले कर दिए। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ट्रांसफर होने वाले जजेस को 19 मई तक नई जगह चार्ज लेने की हिदायत। एडिशनल सेशन जज उमर रशीद का फतेह जंग से हाफिजाबाद तबादला। हारिस अली को फैसलाबाद, शासिया जफर को चिश्तिया तैनात कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज बाबर हुसैन को लाहौर लगा दिया गया। एडिशनल सेशन जज अब्दुल कयूम मुल्तान और मोहम्मद अमीन सादिकाबाद तैनात कर दिए गए। PSO की जानिब से पेट्रोल पंप्स को हाई ऑक्टेन की सप्लाई मुअत्तल। ज़राए के मुताबिक लाहौर, गुजरांवाला, कसूर, गुजरात, फैसलाबाद के इलाकों के पेट्रोल पंप मुतासिर। बेशतर पेट्रोल पंप्स पर हाई ऑक्टेन नायाब हो गया। सदर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन सेंट्रल पंजाब चौधरी नौमान मजीद कहते हैं हाई ऑक्टेन की सप्लाई न मिलने से टैंकर्स खाली वापस आ रहे हैं। सूरत हाल पर फौरी काबू न पाया गया तो हाई ऑक्टेन पूरे पंजाब में नायाब हो जाएगा। मंडी सजते ही कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में नुमाया इजाफा। मनावा मंडी में नॉर्मल बैल की कीमत 4 से 5 लाख रुपए तक पहुंच गई। खूबसूरत और बड़े साइज के बैलों की कीमतें 25 से 30 लाख रुपए तक जा पहुंची। छोटे जानवरों की कीमतें भी आम आदमी की पहुंच से दूर। बकरे छतरे महंगे हो गए। मंडी में आम और नॉर्मल साइज का बकरा 2 लाख रुपए तक में फरोख्त होने लगा। व्यापारी कहते हैं इस साल मंडियों में कुर्बानी के जानवर कम और खरीदारों की तलब ज्यादा है। जानवरों की कम आमद के बाइस ईद के दिनों में कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से अमरीकी काउंसल जनरल की मुलाकात। वजीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान भी मुलाकात में शरीक थे। पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई अमन, तिजारत, तालीम समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। स्पीकर मलिक अहमद खान का कहना था पाक अमरीका ताल्लुकात बाहिमी एतमाद और अहम शिराकतदारी पर इस्तवार हैं। पंजाब और अमरीकी रियासत के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के कहा हैं। अमरीकी काउंसल जनरल ने कहा पाकिस्तान की क़याम अमन के लिए सिफारती काविशें काबिल तहसीन हैं। लाहौर चेंबर के ज़ेरे एहतमाम एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा शॉपिंग फेस्टिवल का आगाज़। सदर लाहौर चेंबर फ़हीमुर रहमान सहगल ने इफ्तिताह किया। शॉपिंग फेस्टिवल में 150 से ज़ायद स्टॉल्स पर मुल्की मसनूआत, ब्रांड्स और तिजारती सरगर्मियों की नुमाइश। शॉपिंग फेस्टिवल में कारोबारी बरादरी और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। फ़हीमुर रहमान सहगल का कहना था शॉपिंग फेस्टिवल मकामी सनत और कारोबार के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। बिजनेस कम्युनिटी को नए मौके मुयस्सर आएंगे। IMF से मुस्तकिल छुटकारे के लिए पाकिस्तान को ज़र मुबादिला बढ़ाना होगा। मुल्की तरक्की के लिए पाकिस्तान की बरामदी सलाहियत को बैनुल अक़वामी सतह पर बढ़ाना है। हमें मिलकर मुल्की मईशत को मजबूत और मुस्तहकम करना होगा। सनती तरक्की और कारोबारी बरादरी को हुकूमत हर तरह से सपोर्ट करेगी। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है और हमारे नौजवानों में बहुत पोटेंशियल है।
वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की एक्सपो सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू। ऑटिज्म के शिकार मासूम बच्चेहरे मरियम नवाज के इदारे स्पेशल एजुकेशन के सुपुर्द। मुआविन खुसूसी सानिया आशिक ने मरियम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म फेज 2 का इफ्तिताह कर दिया। फेज 2 में 72 नए बच्चों के दाखिला और मुफ्त यूनिफॉर्म तकसीम किए गए। सानिया आशिक कहते हैं इस मिशन में वालिदैन का किरदार नाकाबिले फरामोश है। वालिदैन का साथ और एतमाद दरकार है। ये सिर्फ एक इमारत और प्रोग्राम नहीं, ये मरियम नवाज का वादा था जो पूरा हुआ।